मैं उस समय आपके स्वागत कर रहा था कि उस समय जब हमारी शताब्दी सम्मान में जब प्रशांत चौबे जी का उद्बोधन हुआ था और कई लोगों ने यहाँ बैठ कर सुना था, तो कई लोगों के ये प्रश्न थे जो पुलिस के रूप में, भारतीय पुलिस सेवा के रूप में परिचित नहीं थे, क्योंकि प्रायः उसका एक परिचय होता है कि यहाँ पर 2-3 फीते हों चमकते हुए, ये हो दूर से मालूम हो जाए और 2-1 आदमी आगे दौड़ते हुए सीटी बजाते हुए आ जाए तो लगता है कि वो है। लेकिन एक व्यक्ति सीधे सीधे आ करके सभागार में आ जाए और एक कुर्सी पर बैठ जाए, सिपाही अंदर तक नहीं आने पाए, तो लोगों को लगता ही है कि कोई इतना बड़ा है। ऐसा व्यक्तित्व, नाम के अनुसार प्रशांत, जैसे कभी कभी माता पिता ऐसे नाम रख देते हैं और बेटे उनके दाने जो है अपने गुणों को उनको रूप में परिणित कर देती हैं, ऐसे ही हैं हमारे बीच में प्रशांत चौबे जी, भारतीय पुलिस सेवा के। आइए हम उनका स्वागत करें और उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ प्राचार्य, समिति की सदस्य, प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य, कई लोगों की गुरु, डॉक्टर चंद्रकिरण अग्निहोत्री। कई लोग यहाँ बैठे जानते होंगे, चंद्रकिरण अग्निहोत्री जी जीजाबाई शासकीय गर्ल्स कॉलेज कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य रह चुकी, हिंदी विभाग, हिंदी में बहुत काम किया, भी किया है, हिंदी की जानी मानी साहित्यकार हैं। प्रशांत जी के बारे में 2 शब्द बोलने के लिए मैं फिर से मीनाक्षी स्वामी को बुला रहा हूँ, आए और डॉक्टर मीनाक्षी स्वामी शब्दों के माध्यम से हम थोड़ा उसका परिचय भी कराएं, उनका उद्बोधन करें। डॉक्टर मीनाक्षी स्वामी। आदरणीय मंच और प्रबुद्ध श्रोतागण, डॉक्टर प्रशांत चौबे जी वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इंदौर पश्चिम जोन 2 में हैं। आपकी शिक्षा MA, BEd और PhD गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अभिरुचियों में लेखन, नवाचार और शोध। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। पुलिस नेतृत्व, स्मार्ट पुलिसिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ ए क्राइम फ्री एरिया, हिंदी साहित्य और जनसंचार माध्यम, एक कहानी संग्रह भी है, गूंज 2014 में प्रकाशित हुआ है और वर्तमान में एक उपन्यास प्रकाशनाधीन है। आपको कई पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। उसमें महत्वपूर्ण है, एक तो श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति का हिंदी सेवी सम्मान, KF रुस्तम जी सम्मान 2 बार मिला है, CM एक्सीलेंस अवार्ड, पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार गृह मंत्रालय भारत सरकार का, ये भी 2 बार मिल चुका है, और लीडरशिप ट्रॉफी ऑफ पुलिस एकेडमी, DGP डिस्क, सिंहस्थ ज्योति पदक, सिंहस्थ सेवा मेडल, हिंदी सेवी सम्मान, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में सर्वाधिक बड़ी सामुदायिक पुलिसिंग चेन तैयार करने के लिए नाम दर्ज किया गया 2019 में। इसके अलावा यूथ अचीवमेंट अवार्ड, भारत गौरव फाउंडेशन अवार्ड द्वारा अल्मा एक्सीलेंस अवार्ड, शिक्षा सम्मान, स्वराज न्यूज़ ग्रुप द्वारा स्टार इंडिया अवार्ड, फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग राष्ट्रीय अवार्ड। प्रशांत चौबे जी हिंदी साहित्य समिति के सदस्य बने हैं। समिति इस बारे में गौरवान्वित है। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो पहले हम पुलिस विभाग के चले, लेकिन पुलिस विभाग की तरफ से नहीं, प्रशांत जी को जो बुला रहे हैं, एक ऐसे हिंदी प्रेमी, एक साहित्यकार और ऐसे वक्ता के रूप में जिसको सुन करके आनंद की अनुभूति है, श्री प्रशांत जी। बहुत धन्यवाद। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में मंचासीन आदरणीय जस्टिस गर्ग सर, आदरणीय दवे सर, आदरणीय आर्यमा मैम, सत्यन गुरु जी, चतुर्वेदी जी यहाँ के प्रधानमंत्री जी, और प्रहलाद पाणिया जी, और आप सभी सम्मानीय, परम सम्मानीय अतिथिगण। आज का दिन निश्चित ही, जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, बहुत ही वो जर्रा नवाजी वाला दिन है कि आप लोगों ने जर्रा नवाजी की है। कल मैं अपने गुरुदेव हमारे जो हैं हिंदी के प्रोफेसर HP सिंह, जो आजकल इलाहाबाद में बस गए, सागर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, कल उनको बात करके बता रहा था। मैंने कहा सर, हम लोग जो हिंदी साहित्य जब पढ़ते थे, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते थे,
तो उसमें मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के संदर्भ आते थे और आज वो गौरव का दिन आया है कि उस समिति ने मुझे सदस्य के रूप में मनोनीत किया है। तो सर ने भी काफ़ी आशीर्वाद दिया और खुश हुए और उनको भी बड़ा अच्छा लगा। वो कहते थे मैं पहले ही कहता था कि कहीं ना कहीं साहित्य तुम्हें अपनी तरफ बुलाएगा। निश्चित ही ये माँ शारदा की कृपा है, माता हिंदी की कृपा है कि उन्होंने इस तरफ मुझे आकर्षित किया और निश्चित ही ये एक बहुत बड़ा ऋण है जिसको चुकाने के लिए काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बना तो दिए गए हैं लेकिन अब इसको निभाना उतना आसान नहीं होगा। मेरे ख्याल से काम हमें करना होगा। साहित्य और भाषा तो माँ होती है, जैसे कि माँ हमारा पालन पोषण करती है वैसी भाषा पालन पोषण करती है। हम देखें, अगर इतिहास उठाएं या हम तरक्की के लोगों के रिसर्च को, शोध कार्यों को पढ़ें, तो जिन देशों ने मातृभाषा को पकड़ा है उन देशों ने तरक्की की है। भारतीय दर्शन ने यूँ ही नहीं कहा था कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हुई को सूल। भारतेंदु ने जो कल्पना की थी, जो उन्होंने राजपाट छोड़ के हिंदी के लिए काम किया था, वो हिंदी आज हमारे बीच में हम सबका पालन पोषण कर रही है। और निश्चित तौर पर अगर हम हिंदी की तरफ जाएंगे, हिंदी साहित्य की तरफ जाएंगे, तो हमारे देश की भी उन्नति होगी, सारी उन्नति होगी। साहित्य समन्वय करता है। साहित्य जैसा कि बताया गया कि पुलिस और साहित्य की बात जब आती है तो लोग सोचते हैं कि कोई आदमी 65 साल की उम्र में घोड़ी चढ़ना चाह रहा है, ऐसा लोग एक आक्षेप लगा देते हैं। और जो कि मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस ऑफिसर जब आदमी काम करता है तो समाज की वो विद्रूपता, वो गंदापन जो है ज़्यादा खुले रूप में बिना वस्त्रों के हमारे सामने ज़्यादा आता है। तो अगर हम पुलिस में रह के साहित्य सृजन करना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे प्लॉट्स होते हैं, बहुत सारी कथाएं, परिकथाएं होती हैं, बहुत सारे हमारे पास ऐसी विद्रूपताएं होती हैं जिनको हमें समाज के सामने साहित्य के माध्यम से लाना चाहिए। साहित्य का समन्वय, माननीय तुलसी जी हमारे देश के, मैं तो विश्व का सबसे बड़ा कवि मानता हूँ तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी ने अपने साहित्य के माध्यम से शैव और वैष्णव का समन्वय कर दिया। तुलसीदास जी ने अपने साहित्य के माध्यम से साकार और निराकार का समन्वय कर दिया। महात्मा कबीर ने संसार और संन्यास का समन्वय कर डाला अपने साहित्य के माध्यम से। साहित्य की वो ताकत होती है। हमारी हिंदी जब चलती है तो वैदिक और लौकिक संस्कृत से आते आते अपभ्रंश, पाली, प्राकृत होते हुए अवहट्ट होती है, फिर वो अवधी, मैथिली, ब्रज, बघेली, कई सारी शाखाओं में फूट जाती है। उनमें से एक हिंदी खड़ी को जो कि हम लेके आगे बढ़ते हैं, जो हमारी मातृभाषा बन जाती है। हम उसको राजभाषा कहते हैं। आज हमने विकास के सारे पायदान अपनाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है। चूक वो हुई है कि हमने महाभारत के समर में अपने सारथी के रूप में कृष्ण को नहीं बिठाया है। देखो, महाभारत का समर जब होता है तो लोग कहते हैं कि कृष्ण तो परब्रह्म है, 16 कलाओं के देवता हैं। वो एक योद्धा, अर्जुन एक योद्धा है, एक योद्धा के रूप में काम करने वाले एक अच्छे योद्धा हैं, बहुत टैलेंटेड स्किलफुल योद्धा हैं, लेकिन वो योद्धा हैं। तो ऐसा कैसे हुआ कि अर्जुन पीछे खड़े हुए हैं और उनके सारथी कृष्ण बन गए? तो जब महाभारत का समर जब आता है हमारे जीवन में, ये हर व्यक्ति के जीवन में भी आता है, राष्ट्र के जीवन में भी आता है, भाषा के जीवन में भी आता है, हर जीवनी में एक महाभारत का समर आता है। जब महाभारत का समर हो तो सारथी कृष्ण ही होगा, तभी हमें दिशा मिलेगी, तभी हम दिशा की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, सही काम कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमने साहित्य और हिंदी के मामले में अपने सारथी को बदल दिया है और सारथी हमने गलत बैठा दिया है। इस कारण से दिक्कतें हो रही हैं। आज भारत में नहीं, विश्व में सबसे ज़्यादा साहित्य हिंदी में लिखा जाता है। सबसे ज़्यादा कीमत अगर किसी चीज़ की मिलती है तो हिंदी की मिलती है, चाहे वो हम मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, टीवी सीरियल्स की बात करें, मूवीज़ की बात करें, नेटफ्लिक्स और तमाम जो आजकल OTP सेक्शन पे जो चीज़ें आ रही हैं। इतना बड़ा साहित्य, इतना वास्ट परिवेश में कुछ भी साहित्य किसी भी भाषा में नहीं लिखा जाता है जितना हिंदी लिख रही है। जितना हिंदी लोगों को चूँकि अब दौर व्यापार का दौर है, दौर जो है पूंजीवाद का दौर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में अगर हम उस रूप में बात करें तो उस रूप में भी, पूंजी के रूप में भी सबसे ज़्यादा हिंदी साहित्य आज के दिन में अर्निंग करके लोगों को दे रहा है। बस दिक्कत क्या है कि हमने सारथी बदल दिया है, तो अब साहित्य को साहित्य मानने लोग तैयार नहीं हो रहे हैं और हिंदी की दशा को हम अपने उस रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भारत में विश्व के सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं, 1000 विश्वविद्यालय लगभग भारत में खुल चुके हैं। लेकिन जब हम विश्व के टॉप मोस्ट, सबसे सर्वोत्कृष्ट रैंकिंग वाले विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो 20-25 तक अपना एक भी नाम नहीं आता है। ये विचारणीय प्रश्न है और ये काम हमें करना होगा हिंदी के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से। हम हमारे जो नए विद्यार्थी, जो बच्चे पढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं तो बड़ी गर्व के साथ बोलते हैं कि वही टॉपिक हम इंग्लिश में उठा लेते हैं, तो इंग्लिश की किताब अच्छी लिखी मिलती है, हिंदी की नहीं मिलती है। तो ऐसा क्यों हमारे बच्चे सोच रहे हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ के जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उनको विकास करना है, पढ़ना चाहिए, लेकिन साथ में हमें ये विचार करना पड़ेगा, साहित्यकारों को विचार करना पड़ेगा कि हिंदी में जो लेखन कार्य हो रहा है वो कार्य क्या शोध परक नहीं है, कि हम शोध में नहीं जा रहे हैं,
क्या हम सिर्फ रचनाशीलता को एक आवरण देखें और अपनी कार्य से उन्मुक्ति मान ले रहे हैं? क्या हमने एक कहानी लिख दी या हमने कोई रिसर्च किसी विषय पे लिख दिया, पुलिस के विषय में हमने कुछ लिख दिया तो वो हमारी इति हो गई क्या? उस इति के बाद हमें आगे संभावनाएं नहीं है, ये हमें विचार करना पड़ेगा। हमारा प्रस्तुतिकरण जो है कहीं ना कहीं हिंदी में जो भी विज्ञान ज्ञान लिखा जा रहा है या जो भी विचारधाराएं लिखी जा रही हैं, अवधारणाएं लिखी जा रही हैं, चाहे वो किसी भी विषय की हो, समाजशास्त्र की हो, नागरिक शास्त्र की हो, भूगोल की हो, किसी की भी हो, कहीं ना कहीं उसमें प्रस्तुतिकरण की जो है पर हमें विचार करना होगा, ध्यान देना होगा कि इसमें हमें मिल के काम करना होगा और इसमें हमें अपने सारथी के रूप में श्री कृष्ण को बिठाना होगा। तब जाके हमारे राष्ट्र की उन्नति भी होगी और हमारी भाषा से हम जुड़ेंगे और हमारी अगली पीढ़ियां भी जुड़ के इस दिशा में काम करेंगी, तो हम सब सशक्त राष्ट्र के रूप में भी खड़े हो पाएंगे। और निश्चित तौर पर हिंदी से अच्छा साहित्य किसी भी भाषा में नहीं है, ये मैं ताल ठोक के कह सकता हूँ। आप सब भी मानेंगे। आज नए, जैसे कि तकनीक के आदरणीय दवे जी ने कहा कि तकनीक के माध्यम से, तकनीक आप देखें आप कितने सारे आजकल पोर्टल हो गए हैं जिसमें हिंदी कहानियाँ नए नए लोग बहुत अच्छे से लिख रहे हैं और ई माध्यम से ही जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही कहानियाँ आ रही हैं। और अब बर्बल कहानियाँ, कहानी सुनने के रूप में बहुत सारे पोर्टल्स हो गए जिसमें बड़ी संख्या में युवा जुड़ रहा है और हिंदी की बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ युवा लिख भी रहा है और वो वॉइस के रूप में, वॉइस नोट के रूप में आती हैं। आप उसको रजिस्टर करेंगे, आपके पास रोज पॉपअप आएगा कि आपको आज ये कहानी इनकी आई है, जो कहानी आप सुनना चाहोगे वो सुना देगा। तो ऐसे बड़ी संख्या में हमारा साहित्य लिखा जा रहा है। निश्चित ही हमारे देश का भविष्य बहुत उज्जवल है और साथ में हिंदी और साहित्य का भविष्य बहुत उज्जवल है। आज इस रूप में जो हमारे सभी लोगों के ऊपर आप लोगों ने एक जरनवाजी करके और एक दायित्व दिया है, तो निश्चित तौर पर हम सबको इसमें विचार करते हुए आगे बढ़ना होगा और हम सभी इस दायित्व के साथ मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति को एक उस रूप में खड़ा करें कि विश्व में लोग ये माने कि यहाँ का शोध, यहाँ की रचनाशीलता, यहाँ के लोग कहीं ना कहीं किसी भी भाषा में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सबने बुलाया, सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।